अगर तुम 2-3 घंटे नॉन स्टॉप स्क्रॉल कर सकते हो पर 10 मिनट एक जगह बैठकर फोकस नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो। सच तो यह है कि तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हें हर बार फेल कर रहा है। चलो बात करते हैं असली वाले फोकस की। वो नहीं जो 5 मिनट के लिए आता है और एक हल्का सा नोटिफिकेशन से गायब हो जाता है। सच क्या है पता है, ज्यादा लोगों को फोकस की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उनका सिस्टम ही गलत होता है। तुमने सब ट्राई किया होगा, फोन साइलेंट करके देख लिया, लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बना ली, मोटिवेशन वीडियोस भी देख ली। ये सब थोड़े टाइम के लिए काम करता है लेकिन फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, फोकस टिकता क्यों नहीं? इस वीडियो में तुम समझोगे फोकस एक्चुअली काम कैसे करता है, ये बार बार टूट क्यों जाता है और कैसे तुम ऐसे फोकस बिल्ड कर सकते हो जो मोटिवेशन पे डिपेंड ना करे। और अगर एक बार तुम ये लॉजिक समझ गए, तुम्हें खुद को कभी फोकस के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सबसे सिंपल बात से स्टार्ट करते हैं। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास होती है या नहीं होती, ये एक स्किल है जो ट्रेन होती है। इसे एक जिम वर्कआउट जैसा सोचो। अगर तुम लाइफ में कभी वर्कआउट नहीं किया तो तुम पहले दिन ही सीधा हैवी वेट नहीं उठा सकते, राइट? सेम फोकस के साथ भी ऐसा है। अभी तुम्हारा फोकस वीक है क्योंकि तुमने सबकॉन्शियसली उसे वैसे ही ट्रेन किया। हर बार जब तुम एक बोरिंग टास्क से तुरंत ऐप स्विच करते हो, हर बार जब तुम काम के बीच एक बार फोन चेक करते हो, हर बार जब तुम कोई भी टफ काम अवॉइड करते हो, आसान रास्ता चुनते हो, तुम अपने ब्रेन को एक ही चीज सिखा रहे होते हो, यहाँ मत रुको, भाग जाओ। और तुम्हारा ब्रेन वही करता है जो तुम उसे सिखाते हो। अब इसका उल्टा सोचो। हर बार जब तुम एक काम पर टिके रहते हो, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों ना हो, हर बार जब तुम नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर भी फोन नहीं उठाते, तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हो, रुको, यही रहना। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है तुम फोकस कैसे करो, रियल क्वेश्चन है मैं अपने ब्रेन को रोज क्या सिखा रहा हूँ। एक रिसर्च कहती है कि जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो वापस फुल फोकस में आने में तुम्हें 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। सोचो जरा, अगर तुम हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहे हो तो तुम एक्चुअली कभी फोकस मूड में एंटर ही नहीं कर रहे हैं। तुम बस बार बार रीस्टार्ट कर रहे हो, जैसे तुम दौड़ने की कोशिश कर रहे हो पर हर कदम के बाद रुक जाते हो, इसलिए तुम जल्दी थक जाते हो। तो पहला स्टेप क्लियर है, अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीखो। पर यहाँ सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? लोग विल पावर यूज करने की कोशिश करते हैं। तुम खुद से बोलते हो अब फोन नहीं छूऊंगा, आज से डिसिप्लिन से काम करूंगा। ये टेक्निक थोड़ी देर काम करती है, फिर तुम फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि विल पावर एक बैटरी जैसी होती है, जितना यूज करोगे उतनी ही जल्दी खत्म होगी। और जैसे ही विल पावर की बैटरी लो हुई, तुम वापस वही पुरानी गंदी हैबिट्स में फंस जाओगे। फिर शुरू होता है सेल्फ डाउट, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है। सच ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम बस एक गलत सिस्टम से लड़ रहे हो। जैसे अगर तुम्हारे सामने जंक फूड रखा है तो तुम कब तक खुद को रोक पाओगे? कभी ना कभी तो विल पावर टूटेगी ही। तो सोल्यूशन क्या है? सिस्टम को ठीक करो, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करो, उन्हें रास्ते से हटा दो, फोकस को इतना इजी बना दो कि तुम्हें एफर्ट ना लगे। एनवायरनमेंट कंट्रोल। एनवायरनमेंट हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर फोन पास में रखा है तो तुम उसे उठाओगे ही। ये तुम्हारी वीकनेस है, तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग है। तो इसे मुश्किल बनाओ, फोन दूसरे रूम में रखो या साइलेंट कर दो, फेंक दो। जितना मुश्किल डिस्ट्रैक्शन होगा उतना इजी फोकस करना होगा। टाइम ब्लॉक्स। ये मत कहो कि 3 घंटे फोकस करूंगा, ये सुनते ही ब्रेन डर जाता है। इसके बजाय बोलो सिर्फ 25 मिनट काम करूंगा। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। रूल सिंपल है, उन 25 मिनट में सिर्फ एक काम, नो फोन, नो स्विचिंग। स्टार्ट में बोरिंग लगेगा पर धीरे धीरे ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर टास्क, आज स्टडी करनी है, ये सुनने में बहुत वेग है। ब्रेन कंफ्यूज होकर रास्ता ढूंढने लगता है स्केप का। लेकिन आज चैप्टर 1 से 5 पेजेस पढ़ूंगा, ये क्लियर है। क्लियर टास्क में रेजिस्टेंस 0 होता है। बोर्डम को एक्सेप्ट करो, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। आजकल लोग बोर होने से डरते हैं, इसलिए तुरंत फोन निकाल लेते हैं। पर असली फोकस वहीं से स्टार्ट होता है जहां बोर्डम शुरू होती है। जब तुम बोरिंग काम पर टिक सकते हो तब तुम अपने दिमाग के असली मालिक बन जाते हो। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते, वो बस तब नहीं रुकते जब काम बोरिंग हो जाता है, जबकि बाकी सब छोड़ देते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल शिफ्ट है। फोकस के पीछे भागना बंद करो, फोकस बिल्ड करना स्टार्ट करो। फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा रेडी फील करोगे। फोकस का रियल मतलब है काम पर बैठना, चाहे तुम्हारा मन हो या ना। हर बार जब तुम बोर्डम के बावजूद वहीं बैठे रहते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो, तुम उसे सिखा रहे होते हो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ रुकना है, इसको फिनिश करना है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम होने लगती है, एस्केप करने का मन कम होने लगता है। तुम्हें कोई भी काम स्टार्ट करने की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस नेचुरल बन जाएगा। परफेक्ट नहीं, पर इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम अपने गोल्स तक पहुंच सको। और जब ये स्किल तुम सीख जाते हो, लाइफ एक्चुअली इजी हो जाती है।
तो सिंपल से रिकैप, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। अभी तक डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे थे जल्दी गिव अप करने के लिए, पर अब तुम इसे रिवर्स कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन को फिजिकली हटाओ, छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करो, टास्क को एकदम क्लियर रखो और बोर्डम से भागो मत, उसे फेस करो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो फोकस इंप्रूव होगा, स्लोली पर पक्का, क्योंकि रियल फोकस एक दिन में नहीं रोज बनता है।